क्या होगा जब एक साधारण फैमिली मैन की जिंदगी का सबसे खतरनाक राज खुल जाए। द फैमिली प्लान की ये कहानी एक एक्स असैसिन की है जो अपने पुराने दुश्मनों से अपनी फैमिली को बचाने के लिए लड़ता है। क्या वो अपनी पिछली जिंदगी के सच को छिपा पाएगा या उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर जाएगी? चलिए जानते हैं एक अमेजिंग रिकैप के साथ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डैन को, जो एक बेहतरीन कार सेलर होता है। पिछली बार की तरह वह फिर से सेल्समैन ऑफ द मंथ बन जाता है। आज डैन की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, इसलिए वह काम से जल्दी घर चला जाता है। डैन के 3 बच्चे होते हैं, नीना, काइल और मैक्स। डैन की वाइफ जेसिका और बेटी नीना के बीच कॉलेज एडमिशन को लेकर बहस चल रही होती है, क्योंकि नीना पहले जर्नलिज्म सीखने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने वाली थी, पर अब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जर्नलिज्म छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। जेसिका डैन से नीना को मनाने के लिए कहती है, मगर नीना अपनी बात पर अड़ी रहती है। डैन काइल को मैक्स का ध्यान रखने को कहता है, मगर काइल कुछ काम का बहाना बना के नीना पर जिम्मेदारी थोपता है और वहाँ से चला जाता है। काइल अपने दोस्त समीर से मिलने चला जाता है, जहां वह पैसे देकर समीर के गैराज में गेम खेलता है। हमें पता चलता है कि काइल एक फेमस गेमर होता है जो वेलोरेंट खेलने के लिए किलबॉय नाम से मशहूर है। इस दौरान डैन और जेसिका एनिवर्सरी मनाने कार्निवल चले जाते हैं। जेसिका डैन से कहती है कि वह कभी शहर छोड़कर घूमने नहीं जाते और उन्हें एक फैमिली ट्रिप पर जाना चाहिए। कुछ राइड्स के बाद डैन जेसिका से कहता है कि वह उन्हें जरूर फैमिली ट्रिप पर ले जाएगा और दोनों किस करते हैं। तभी कुछ बदमाश लड़के उनका फोटो निकालते हैं और उन पर हंसने लगते हैं। डैन उनसे फोटो डिलीट करने को कहता है, मगर वह डैन को चिढ़ाते हुए फोटो को इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। जेसिका डैन को वहां से चलने को कहती है, मगर वह भी चाहती है कि डैन उन्हें मजा चखाए। डैन सिर्फ उनकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है, तभी एक लड़का डैन के ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंकता है। फिर भी डैन कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। घर जाते समय जेसिका डैन से कहती है कि उसने उनसे लड़ाई न करके अच्छा किया और कहती है कि वह वायलेंस से नफरत करती है। बाद में घर पहुंचने के बाद डैन इस किस्से को याद कर रहा होता है। डैन उन्हें मार सकता था, मगर वह अपने परिवार को खोना नहीं चाहता, इसलिए शांत रहता है। अगले दिन जेसिका गुस्से में वर्कआउट कर रही होती है और गलती से एक औरत को पंच मारती है जिसका नाम होता है ग्वेन। जेसिका ग्वेन से माफी मांगती है और कुछ देर बात करने के बाद कहती है कि उसका पति कभी भी फैमिली को घूमने नहीं ले जाता और हमेशा काम में बिजी रहता है। ग्वेन जेसिका से कहती है कि वह एक ट्रैवल एजेंट है और उसे फैमिली ट्रिप अरेंज करने में मदद करेगी और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं डैन मैक्स को लेकर शॉपिंग करने आया है। अचानक एक आदमी डैन पर हमला करता है। डैन खुद को बचा लेता है और उस आदमी को पछाड़ देता है। सभी लोग डैन को देखने लगते हैं। डैन तुरंत घर चला जाता है। घर पहुंचकर डैन एक सीक्रेट ड्रावर खोलता है जिसमें कुछ गन्स, पुराने पासपोर्ट्स और बहुत सारा पैसा होता है। फिर डैन अपने पुराने दोस्त ओंगी को कॉल करके कहता है कि उसकी फैमिली खतरे में है और उसके फैमिली के लिए नई आईडीज बनाए। ओंगी डैन को कहता है उसका पुराना बॉस मैककैफरी उसे ढूंढ रहा है और जिन गुंडों ने डैन की फोटो इंटरनेट पर अपलोड की थी, उसी से उन्हें डैन की लोकेशन का पता चला। डैन ओंगी को नई आईडीज के बदले $5 लाख देने को रेडी हो जाता है और 3 दिन में लास वेगस मिलने बुलाता है। ओंगी डैन से पूछता है कि क्या उसने अभी तक अपनी फैमिली को उसके पास्ट के बारे में नहीं बताया और उसे अपनी फैमिली को सच बताने को कहता है, वरना उसके लिए दुश्मनों से बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। डैन नीना के स्कूल में मैगजीन एडिटर के ऑफिस में चला जाता है, जहाँ एक स्टूडेंट कहती है नीना 3 महीने से यहाँ नहीं आई और अभी वह अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल ग्राउंड में बैठी है। डैन नीना को ढूंढ लेता है और उससे स्कूल मैगजीन छोड़ने का कारण पूछता है। नीना डैन से कहती है उसने कभी उसके आर्टिकल्स नहीं पढ़े, इसलिए उसने मैगजीन लिखना छोड़ दिया। जब डैन नीना को लेकर काइल को ढूंढने जाता है, तब काइल उन्हें समीर के गैराज में वीडियो गेम खेलते हुए मिलता है। डैन काइल पर चिल्लाता है और उसे कार में बैठने को कहता है। डैन बच्चों को लेकर जेसिका को पिक करने जाता है। जेसिका हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। तभी डैन जेसिका से कहता है वह सभी लास वेगस घूमने फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं। इसे सुनकर जेसिका बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक कार डैन का पीछा कर रही थी। डैन तुरंत अपने शोरूम के गैराज में चला जाता है और अपनी कार में लगा हुआ ट्रैकिंग डिवाइस हटाता है। डैन उस ट्रैकर को चुपके अपने दोस्त की कार पर लगाता है और उसे कार का हाई स्पीड टेस्ट लेने को कहता है। गुंडों को लगता है वह डैन को ट्रैक कर रहे हैं, पर डैन उन्हें चकमा देकर लास वेगस की तरफ रवाना होता है। अगले सीन में हम देखते हैं डैन का पुराना बॉस मैककैफरी और कुछ गुंडे डैन के घर की तलाशी ले रहे हैं। घर की तलाशी लेने के बाद मैककैफरी अपने आदमियों से कहता है डैन ने जरूर अपने अतीत के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताया होगा और पहले उसकी फैमिली को ढूंढने को कहता है। रास्ते में डैन
डैन की फैमिली सोशल मीडिया पर अपने ट्रिप के बारे में पोस्ट कर रही होती है। दुश्मनों को पता न चले इसलिए डैन सबसे कहता है कि यह एक फैमिली ट्रिप है और सबको फोन इस्तेमाल करना बंद करना होगा, और सबसे फोन छीनकर कार से बाहर फेंक देता है। बाद में सब एंजॉय करते हुए लास वेगस की ओर बढ़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रास्ता लंबा होने की वजह से रात को डैन होटल रुकने का डिसाइड करता है और कार एक होटल के पास रोकता है। डैन वॉशरूम में अपने फैमिली को सच बताने की प्रैक्टिस करता है मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर वह रूम बुक करने चला जाता है। काइल और नीना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। काइल कहता है कि जब से नीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आई है तब से वह बदल गई है और वह नीना की पुरानी पर्सनालिटी मिस करता है। तभी एक लड़की काइल को पहचान लेती है और उसके साथ सेल्फी लेती है। बाहर आते वक्त डैन यह देख लेता है और नीना से पूछता है कि उस लड़की ने काइल को किल बॉय क्यों कहा और उसके साथ सेल्फी क्यों ली। तभी नीना डैन को बताती है कि काइल एक फेमस गेमर बन गया है और वह लड़की उसकी फैन थी जो सोशल मीडिया पर उनकी फोटो पोस्ट करेगी। ये सुनकर डैन सबसे कहता है कि सभी रूम्स बुक है और आज रात उन्हें सफर कंटिन्यू करना होगा। मैककैफरी कुछ गुंडों को डैन के पीछे भेजता है। डैन उन्हें देख लेता है। सभी लोग सो रहे थे, सिर्फ मैक्स जागा हुआ था। डैन सबके हेडफोन्स में म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ाता है और अपनी गन में साइलेंसर लगाता है। डैन गाड़ी को भगाता है मगर गुंडे उसकी कार पर गोली चलाते हैं। फिर डैन भी गोली चलाता है और एक गुंडे को मार गिराता है। एक गुंडा कार के नजदीक पहुंच जाता है। तभी डैन मैक्स से दूध की बोतल मांगता है और मैक्स उसे दूध की बोतल दे देता है। फिर डैन गुंडे के हेलमेट में दूध डालकर उसे गिरा देता है। यह देखकर मैक्स हंसने लगता है। फिर डैन तीसरे गुंडे को टक्कर मारकर गिरा देता है। टक्कर की आवाज से जेसिका उठ जाती है मगर डैन उसे कहता है कि रास्ते में एक छोटा गड्ढा आ गया था और उसे फिर से सोने के लिए कहता है। सारी रात गाड़ी चलाने के बाद डैन एक जगह आराम करने का डिसाइड करता है। तभी नीना उठ जाती है और कहती है कि वह जहां रुके हैं वहां से नीना जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है वह नजदीक है। नीना कहती है कि वह कॉलेज कैंपस देखना चाहती है और वहां जाने की जिद करती है मगर जेसिका उससे कहती है वह सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं डैन अपनी फैमिली के साथ कॉलेज देखने चला जाता है। डैन जेसिका से कहता है अगर वह चाहती है कि नीना उसकी बात सुने तो पहले जेसिका को नीना की बात सुननी पड़ेगी। जेसिका नीना को अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बता रही होती है। तभी एक लड़का जेसिका को पीछे से देखकर कॉलेज की लड़की समझता है और उस पर लाइन मारते हुए उसे बियर ऑफर करता है मगर जेसिका को सामने से देखकर वह उससे माफी मांगते हुए आंटी कहता है। ये सुनकर जेसिका चिढ़ जाती है और स्टंट मारते हुए बियर पीती है और उस लड़के की बोलती बंद कर देती है। नीना काइल से कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए इस कॉलेज में आई है। काइल नीना से कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए सही नहीं है और वह उससे भी अच्छा इंसान डिजर्व करती है। हम देखते हैं कि डैन जेसिका की तारीफ कर रहा होता है। तभी डैन एक आदमी को जर्मन में बात करते हुए सुनता है और डैन को उस पर शक होता है। डैन उस आदमी से बात करने लगता है। फिर मौका देखकर वह उससे पूछताछ करता है। जेसिका डैन का अजीब बर्ताव देखती है और डैन से सवाल करती है। डैन उस आदमी से जर्मन में बात करने लगता है और जेसिका को आगे जाने के लिए कहता है। जेसिका के जाने के बाद वह आदमी डैन को सूटकेस खोलकर दिखाता है जिसमें कुछ नहीं होता और तभी एक आदमी डैन पर पीछे से हमला करने आता है। डैन भागकर दूसरे रूम में चला जाता है। वे दोनों लड़ने लगते हैं और डैन उस आदमी को उठाकर पटक देता है और बाद में अपनी फैमिली से मिलता है। इस दौरान नीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है और वहां से चली जाती है। नीना को रोते हुए देखकर डैन उसे समझाने लगता है मगर नीना उससे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे। फिर डैन नीना को एक मार्शल आर्ट मूव सिखाता है और उसके बॉयफ्रेंड को मजा चखाने को कहता है। नीना फिर से अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और उस पर मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करती है और उसकी रोते हुए फोटो निकालती है और वहां से खुश होकर वापस लौटती है। बाद में हम देखते हैं नीना डैन से शुक्रिया कहती है और स्कूल मैगजीन फिर से ज्वाइन करने का डिसीजन लेती है। डैन कहता है कि उसने उसकी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है और उसे हमेशा सपोर्ट करने का वादा करता है। रात को डैन अपने परिवार के साथ एक मोटल रुकता है। जेसिका और डैन रोमांस करते हैं और जेसिका डैन से कहती है वह काफी बदल चुका है और उसे यह बदलाव काफी पसंद है। अगली सुबह डैन ऑगी से फोन पर बात कर रहा होता है जो उनकी नई आईडीज लेकर आ रहा था। ऑगी डैन से पूछता है कि क्या उसने अभी तक अपनी फैमिली को सच नहीं बताया और उसे सच बताने को कहता है। डैन अकेला बैठकर फिर से सच बताने की प्रैक्टिस करता है। तभी काइल वहां आ जाता है। काइल डैन से गेमर होने की बात छुपाने के लिए माफी मांगता है। काइल कहता है कि गेमिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वह फ्यूचर में एक सक्सेसफुल गेमर बनना चाहता है। डैन काइल से कहता है अगर उसने उसे लेजर शूटिंग की गेम में हरा दिया तो वह उसे फ्यूचर में गेमिंग करने देगा। गेम में जो पहले 3 बार शूट करेगा वह जीतेगा। डैन पहले 2 शूट जीतता है। काइल को इस पर यकीन नहीं होता। फिर काइल भी अपनी गेमिंग स्किल्स इस्तेमाल करता है और 2 बार डैन को शूट करता है। डैन को काइल पर नाज होता है मगर आखिरी शूट डैन जीत जाता है।
हारने की वजह से कायल निराश हो जाता है, मगर डैन कायल को गेमिंग करने की परमिशन दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं डैन और उसकी फैमिली लास वेगास पहुंच जाते हैं और एक 5 स्टार होटल में रहते हैं। डैन वहां ऑगी से मिलता है और नई आईडीज ले लेता है। बाद में डैन जेसिका को एक रोमांटिक डिनर पर सच बताने का डिसाइड करता है। जाने से पहले डैन बच्चों को मैक्स का ध्यान रखने को कहता है और रूम से बाहर जाने को मना करता है, मगर नीना और कायल मैक्स को लेकर होटल घूमने चले जाते हैं। तभी एक आदमी डैन और जेसिका को होटल में देख लेता है। होटल में एक गेमिंग इवेंट चल रहा था जहां कायल एक प्रोफेशनल गेमर से मिलता है जिसका नाम होता है रेन। वह कायल को पहचान लेता है और बाकी गेमर्स से उसको मिलाता है। डैन जेसिका को सच बताने वाला होता है, तभी वेटर उसे आकर फ्रेंच में टोकता है। डैन रिस्पॉन्स में फ्रेंच में जवाब देता है। जेसिका शॉक हो जाती है कि उसके पति को 2 फॉरेन लैंग्वेज आती है। फिर डैन जेसिका से फ्रेंच में सच बताता है, मगर जेसिका को कुछ समझ नहीं आता और वह डैन की तारीफ करती है। गेमिंग इवेंट में हम देखते हैं कायल एक गेम में बाकी गेमर्स के साथ पार्टिसिपेट करता है। नीना रेन से बात करने में बिजी होती है और मैककैफरी के गुंडे उन पर नजर रख रहे होते हैं। डिनर के बाद डैन और जेसिका वापस अपने रूम में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे सो रहे हैं। मूड बनाने के लिए जेसिका रूम को रोमांटिक मोड पे सेट करती है। तभी डैन लेजर देखता है और गोलियों से बच जाता है। डैन एक शराब की बोतल फेंकता है और उस पर शूट करता है, जिससे वह गुंडों को जला देता है, मगर एक गुंडा जेसिका को पकड़ लेता है। डैन बंदूक रखने का नाटक करता है और चाकू से गुंडे को मार गिराता है। इसे देखकर जेसिका उल्टी कर देती है। फिर दोनों बच्चों को देखने जाते हैं, मगर कोई वहां नहीं होता। बाद में दोनों बच्चों को ढूंढने चले जाते हैं। रास्ते में जेसिका डैन से झगड़ती है और कहती है कि उसने सच छुपाकर बहुत गलत किया और उसी की वजह से पूरी फैमिली खतरे में है। हम देखते हैं कायल गेम जीत जाता है। डैन और जेसिका वहां आ जाते हैं और बच्चों को लेकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में डैन अपनी फैमिली को सच्चाई बताता है कि वह पहले एक असैसिन था जो मैककैफरी नाम के आदमी के लिए काम करता था। बाद में उसने उसका ग्रुप छोड़कर साधारण जिंदगी जीना शुरू किया, मगर मैककैफरी ऐसा नहीं चाहता था और सालों से उसे ढूंढ रहा है। इसे सुनकर बच्चों को उस पर यकीन नहीं होता और वे हंसने लगते हैं। तभी गोली चलने लगती है। डैन अपनी फैमिली को छुपाकर गुंडों से लड़ने लगता है और उन्हें हरा देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं डैन अपनी फैमिली से कहता है उसका असली नाम सैम है। वह पहले मिलिट्री में था। मिलिट्री से वापस आने पर मैककैफरी ने उसे वांटेड क्रिमिनल्स को मारने के लिए काम पर रखा, मगर बाद में डैन को पता चला कि मैककैफरी उससे गलत काम करवाता था, इसलिए डैन उसका काम छोड़कर भाग गया। तब से मैककैफरी और उसके गुंडे डैन का पीछा कर रहे हैं और उसकी फैमिली को चोट पहुंचाना चाहते हैं। नीना डैन से पूछती है कि अब तक उसने कितने लोगों को मारा है। डैन कहता है कि उसने 39 लोगों की जान ली है। यह सुनकर जेसिका को शॉक लगता है। डैन सभी को नई आईडी और पासपोर्ट देता है और साथ में भागने को कहता है, मगर कायल और नीना डैन से नाराज होते हैं और उनकी जिंदगी खराब करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। जेसिका भी डैन से नाराज होती है। जेसिका ग्वेन को फोन करती है और उसके फैमिली के लिए वेकेशन अरेंज करने को कहती है। डैन की फैमिली उसे छोड़कर चली जाती है। ग्वेन की अरेंजमेंट देखकर जेसिका चौंक जाती है। ग्वेन जेसिका को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि कैसे उसने उसे छोड़कर एक नर्स से शादी कर ली। जेसिका को पता चलता है ग्वेन डैन के बारे में बात कर रही है। प्लेन लैंड होने पर जेसिका बच्चों को लेकर वहां से निकलने लगती है। तभी मैककैफरी वहां आ जाता है। मैककैफरी डैन की फैमिली को बंदी बनाता है और डैन को धमकी देता है और उसे अपने कसीनो पर बुलाता है। डैन वहां पहुंचता है और देखता है मैककैफरी उस पर ड्रोन से नजर रख रहा है। तभी एक आदमी आकर डैन को मैककैफरी के पास ले जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि मैककैफरी असल में डैन का पिता है और इसे जानकर उसकी फैमिली चौंक जाती है। मैककैफरी डैन से कहता है वह पहले उसे मारना चाहता था, मगर अब वह उसे वापस अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। अगर डैन उसकी टीम ज्वाइन करेगा तो उसकी फैमिली को वह छोड़ देगा, मगर एक शर्त पर। डैन उसकी फैमिली से कभी मिल नहीं सकता। डैन मैककैफरी की बात मान जाता है। मैककैफरी डैन की फैमिली को छोड़ देता है। बाद में हम देखते हैं जेसिका मैक्स का डायपर बदलने के बहाने गुंडे को मारती है और डैन को बचाने चली जाती है। डैन ग्वेन से प्यार का नाटक करके उसे बेहोश कर देता है। डैन अपनी फैमिली से माफी मांगता है और सब कुछ ठीक करने का वादा करता है। डैन फैमिली को टेरेस पर रुकने कहता है और काइल से ड्रोन कंट्रोल करने कहता है और वहां से चला जाता है। काइल की मदद से डैन एक एक करके गुंडों को मारता है। ग्वेन उठ जाती है। तभी मैककैफरी उसे कॉल पर डैन की फैमिली को ढूंढने कहता है। डैन बंदूक लेकर मैककैफरी को रुकने कहता है, मगर मैककैफरी अपने गुंडों को उस पर हमला करने कहता है। जेसिका लिफ्ट को ऊपर आते हुए देखती है
और बच्चों को छुपा देती है। जेसिका लिफ्ट पर गोलियां चलाती है मगर एक भी गोली ग्वेन को नहीं लगती। फिर ग्वेन जेसिका को बहुत पीटती है। वहाँ मैककैफरी भी डैन को हरा देता है और कहता है फैमिली की वजह से वह कमजोर हो गया है। ग्वेन बच्चों की तरफ बढ़ती है, तभी जेसिका ग्वेन पर हमला करने भागती है मगर ग्वेन जेसिका को नीचे गिरा देती है। डैन मैककैफरी से बंदूक छीन लेता है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। जेसिका उठकर एक बैम्बू से ऊपर पहुंचने की कोशिश करती है मगर बैम्बू टूट जाता है। ग्वेन जेसिका पर हंसने लगती है, तभी जेसिका वह बैम्बू फेंक कर ग्वेन को मार देती है। मैककैफरी डैन को लड़ाई में हरा देता है और बंदूक लेकर उस पर निशाना लगाता है। तभी डैन की फैमिली वहां पहुंचती है। नीना कहती है कि वह अपने दादाजी को देखकर बहुत खुश है और उसे लड़ाई बंद करने को कहती है मगर वह सिर्फ मैककैफरी को बातों में उलझा रही थी ताकि डैन उस पर हमला कर सके। डैन एक लोहे का रॉड लेकर मैककैफरी को बेहोश करता है और तभी पुलिस वहां आ जाती है। न्यूज में हम देखते हैं मैककैफरी को उसके गुनाहों की सजा मिलती है। 6 महीने बाद मैककैफरी के गुनाहों पर आर्टिकल लिखकर नीना एक फेमस जर्नलिस्ट बन जाती है। डैन खुद की सिक्योरिटी एजेंसी खोलता है और जेसिका एक स्कूल में स्पोर्ट्स कोच बनती है। काइल भी अपने गेमिंग करियर पर काम कर रहा था। बाद में हम देखते हैं डैन और उसकी फैमिली एक ट्रिप पर जा रहे हैं जहां से वे नीना को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी द फैमिली प्लान की कहानी। आपको ये रिकैप कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।